ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है महादंगल का। महादंगल में हम आज एक किरदार की तलाश करने वाले हैं। नाम है कोडीन भैया, क्योंकि इन्हीं कोडीन भैया के नाम पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार जारी है। 18 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ट्रकों से 1 लाख से ज्यादा कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलें जब्त की गईं, जिसके बाद तार जुड़ते चले गए और यूपी में कोडीन कफ सिरप रैकेट और भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ। 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार का मामला सामने आया। लेकिन अब यह केस योगी वर्सेस अखिलेश में बदल गया है। योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया है कि इस केस में शामिल कई आरोपियों के ऊपर समाजवादी पार्टी का हाथ है। तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है कि अगर ऐसा है तो आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा लेते। इस सियासी बहस के बीच पहले समझते हैं कि बीजेपी इस केस को सपा से कैसे जोड़ रही है। ये समझने के लिए कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। कोडीन केस में अब तक 125 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इन्हीं एफआईआर में शामिल 2 नाम रवि यादव और राहुल यादव। इन दोनों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रही है। रवि यादव समाजवादी लोहिया वाहिनी से जुड़ा हुआ है और आरोप है कि रवि यादव और उसका भाई मिलिंद यादव कोडीन कफ सिरप की तस्करी में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ मिलिंद यादव समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य है। दूसरा दावा यह है कि जिस शैली ट्रेडर्स के जरिए कोडीन कफ सिरप की सप्लाई होती थी, उस फॉर्म से कई बड़े समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए थे और उस फॉर्म में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी एक सपा के नेता का ही है। इन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर बीजेपी कह रही है कि कोडीन कफ सिरप केस के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का खेल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फोटो में तो सीएम योगी के साथ भी कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उनका भी कनेक्शन इस केस से जोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है क्या दोनों ही तरफ से दाल में कुछ काला है। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए आज के महादंगल में यह सवाल पूछेंगे, अगर सीएम योगी को पता है कि आरोपी कौन, फिर एक्शन क्यों नहीं, बुलडोजर क्यों नहीं चला लिया जाता। क्या सियासत की आड़ में कोडीन केस का सच छिपाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, कोडीन भैया हैं कौन। इस सवाल पर सीएम योगी मौन क्यों। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हो रहे सियासी संग्राम को पहले देखिए। अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है। जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद देखिएगा ना, नाम सामने आएगा सब। ये बिना सत्ता के संरक्षण से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं। तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जो कोडीन कफ सिरप का दोषी होगा, चाहे वह कोई भी होगा, उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिनों से कोडीन का धंधा चल रहा है, इनका सिक्योरिटी कहाँ था और इतने दिन तक चला, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। अखिलेश जी की फोटो जो है वो मेन आरोपी जो सिरप के हैं आलोक, उसके साथ क्या कर रही है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। रिश्ते किसी से भी हों, ये बहुत बड़ा एक क्राइम हुआ है और लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ये क्राइम हुआ है। इसकी स्पष्टता पूर्वक निष्पक्ष जांच हो। तो कोडीन कांड को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन सवाल बड़ा ये है, जो बड़ी मछली है वो पकड़ में क्या आ पाएगी। कोडीन भैया कौन है, उसका नाम लेने से अखिलेश यादव भी बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो उस पर बोलने को तैयार दिखाई नहीं देती। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ईशान त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। हमारे साथ अरुण राजभर जी
आप प्रवक्ता एसबीएसपी के जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और मलूक नागर जी महासचिव आरएलडी के जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश चौधरी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग इस पूरे मामले में लिप्त हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो बुलडोजर चलाकर हिसाब बराबर कर लीजिए। किस बात की देरी हो रही है? राजेश चौधरी जी। चित्रा जी, देखिए, दोहरा चरित्र है अखिलेश यादव जी का। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी से तो लोग जुड़े हुए ही हैं उसके। रवि यादव है समाजवादी पार्टी का नेता, उसका भाई है मिलिंद यादव, सैली ट्रेडर्स के नाम से फर्म चलाते हैं और पूरा ये बिजनेस करते हैं। जग जाहिर है, दुनिया जानती है, अखिलेश यादव जी के साथ उनके फोटो भी हैं। सैली ट्रेडर्स ने बड़ा व्यापार किया है इसमें। तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ को लगाए, बाबा की सरकार है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी को पूरा भरोसा आप लोग तो एक दिन में बुलडोजर चलवा देते हैं, कोई अपराधी नहीं बचेगा। देखते हुए चले जा रहे हैं। और जरा ये बताइए, कोडिन भैया है कौन? चित्रा जी, जितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए उन पर कठोर कार्रवाई की गई है, एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है और कोई कोताही कार्रवाई में नहीं बरती गई है। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि ये नजीर बनेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा। नजीर बनेगा, चिंता मत करो, सब काम होंगे। जब बुलडोजर चलता है तो अखिलेश भैया के पेट में सबसे पहले दर्द होता है। वही कहते हैं कि भाई ये तो जो अवैध कार्रवाई हो रही है, इस तरह से हो रही है, तो यही विरोध करते हैं। अब इन्होंने कहा है तो चिंता ना करें, धीरे धीरे। एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आशुतोष वर्मा के पास जाऊंगी। अब इसमें 125 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस एफआईआर में रवि यादव और राहुल यादव के नाम है, तो नाम की यादव लगा हुआ है तो तुरंत जोड़ देना है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से। नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनके फोटो हैं, अखिलेश यादव जी के साथ उनके फोटो हैं। ये अभी तक तो फोटो से ही तो कर रहे थे ना, जितना फोटो ये जारी कर रहे थे नेताओं का कि इस नेता के साथ है, उस नेता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अन्य किसी पार्टी के नेताओं के साथ किसी का फोटो होता है तो वो अपराध होता है। और यदि वही व्यक्ति समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है तो वो अपराध नहीं है क्या? ठीक है, वो शुचिता की श्रेणी में नहीं आएगा क्या? उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है क्या? समाजवादी पार्टी के लिए कोई विशेष कानून बनाया गया है? तो ये इनकी सब दोहरी बातें हैं। जब खुद की गर्दन फंसती है, खुद के कार्यकर्ता फंसते हैं तो दूसरी बातें करने लगते हैं। हाँ। और जब दूसरे पार्टी के साथ होता है तो अलग भाषा ये प्रयोग करने लगते हैं। आशुतोष वर्मा जी, ये जो दो यादव के नाम सामने आए हैं, क्या आप पीछा छुड़ाएंगे कि नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है समाजवादी पार्टी का? और बड़ा सवाल ये, कोडिन भैया, कालीन भैया कह के निशाना साध रहे हैं। आप लोगों को किस बात का डर है? नाम क्यों नहीं ले लेते कौन है कोडिन भैया? अब सत्ता पक्ष नहीं बता रहे, विपक्ष तो कम से कम जिम्मेदारी निभाए। आप ही लोग बताइए, कौन है कोडिन भैया जो कफ सिरप का मास्टरमाइंड है? देखिए चित्रा जी, हमको अपनी पुलिस पे तो कम से कम थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जिस प्रकार से मीडिया के मार्फत से कुछ लोग लगातार अपने आप को बाहुबली कहते हो, शायद इसलिए उनको कुछ प्रिविलेज मिला हो, हर जगह जाके अपना अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और मुझे बड़ा अजब लगता है कि देश की टॉप मीडिया, छोटे मोटे नहीं, टॉप मीडिया और पत्रकार उनका इंटरव्यू लेके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कनेक्शन नहीं है। अभी तो जब नाम नहीं लिया है तब ये हालत है। और वो खुद अपने आप से बता रहे हैं, जो पूर्व सांसद हैं, कि आलोक सिंह, अमित सिंह ये उनके जानने वाले हैं, शुभम जायसवाल वो जानने वाले हैं। नाम लेने से क्या दिक्कत हो गई? तो भारतीय जनता पार्टी इतनी नहीं, अरे नाम क्या भाई, सब जानते हैं। धनंजय सिंह के पास में नाम लेने कौन आता है? हाँ, तो नाम लेके बताइए ना। धनंजय सिंह कोई खेल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको पता है। हाँ, तो उसमें घबराने की कौन सी बात है भाई? हमने तो धनंजय सिंह का हमारे राष्ट्रीय नाम नहीं लिया, वो अपने आप स्पष्टीकरण देते जा रहे हैं बैठ के। आप देश का कोई प्राइम टाइम चैनल देख लीजिए, सब बैठ के इंटरव्यू लग रहे हैं जैसे पता नहीं कौन से महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं वो ठाकुर हैं, इस वजह से आप लोगों के निशाने पर हैं। तेज से कार्रवाई करते थे। मैंने कई इंटरव्यू सुने, वो कह रहे हैं कि ठाकुर हूं मैं, इस वजह से निशाने पर हूं। हाँ चित्रा जी, एक मिनट में बताऊं कि इसके पहले हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से राजनीतिक बात कर रहे हैं। अमित ठाकुर और ब्राह्मण और ये सब बात की करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद से धनंजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अघोषित गठबंधन चल रहा है वो सबको पता है। इनकी पत्नी किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ी और कैसे जीती वो भी सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट की।
2024 का इलेक्शन क्यों लड़ने के बाद, घोषणा करने के बाद, फेसबुक के बाद से क्यों नहीं लड़े, ये भी सबको पता है। 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ, ये भी सबको पता है। तो धनंजय सिंह का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मुझे या आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप तो उत्तर प्रदेश की पत्रकार रही हैं, आप तो पूरी हिस्ट्री जानती हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कह रहे हैं कि जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो जब पहले इतनी तेजी से भाग रहा था, आज क्यों नहीं भाग रहा है? एक रिटायर्ड कांस्टेबल का 200 करोड़ 20 करोड़ की कोठी और 200 करोड़ के ऊपर संपत्ति, ईडी खुद कह रही है कि इसमें लगभग 1000 करोड़ का घपला है। बांग्लादेश और नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब हैं। आज बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये लग जाता कि समाजवादी पार्टी के एमएलए का एक पेट्रोल पंप है जिसकी चारदीवारी शायद 2 मीटर बाहर आ गई थी, जिसकी एनओसी वहां के नगर निगम में, तो पूरा पेट्रोल पंप गिरा दो, पूरा घर गिरा दो। या गरीब हो जिसकी कोई पूछ नहीं हो, उसका तो तुरंत पूरा घर का नेस्तनाबूद कर दो, भले ही उसमें बच्चे पढ़ रहे हों। ठीक है, ये कैसे चलेगा? इस सवाल का जवाब मैं ये नहीं चल सकता उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है? विनोद छोड़ेंगे नहीं आप। विनोद अग्निहोत्री जी, सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ पर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, समझ से परे है। 2000 करोड़ का ये पूरा का पूरा मामला है अवैध नशीली दवाओं के कारोबार का, रैकेट का। लेकिन ये बात तो सच है, समाजवादी पार्टी पूछ रही है बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है उन लोगों के ऊपर। क्या समझ में आ रहा है विनोद अग्निहोत्री जी? या अखिलेश यादव भी इसमें माइलेज लेना चाहते हैं, ये कोडीन भैया, कालीन भैया जैसे जुमले छोड़कर? देखिए चित्रा जी, ये बड़ा गंभीर मामला है और इतना जिस तरह से ड्रग रैकेट जो ये पकड़ा गया है, अब इसमें कुछ नाम भी सामने आए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन अभी भी ये सच है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सिर्फ प्यादे हैं। अभी इसके जो तमाम जो सूत्र जहाँ तक भी जा रहे हो मुझे नहीं पता, पुलिस को ज़्यादा जानकारी होगी, या अब अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं या बीजेपी क्या बोल रही है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। ये तो इनकी राजनीतिक लड़ाई है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे इस बात की आशंका है कहीं इस राजनीतिक लड़ाई में जो असली अपराधी हैं वो सारा खेल ही न बिगड़ जाए। वो राजनीतिक लड़ाई में मामला इतना गड़बड़ा जाए कि अपराधी भी बच जाएं और ये छोटे मोटों को पकड़ करके उसके बाद केस की तीसरी हो जाए। इसके पहले भी यूपी में जितने घोटाले हुए वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक लड़ाई में उनका बेड़ा गर्क हो गया, फिर बीजेपी और सपा की लड़ाई में। तो ये राजनीतिक, और देख एक बात बता दूं आपकी, आज के समय उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश, जितने ये अपराधी किस्म के लोग हैं इनकी जड़ें हर राजनीतिक दल में हैं, जो सत्ता के करीब है या जो सत्ता में है या जो सत्ता में आ सकता है, सब जगह इनके तार जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे मामलों को रफा दफा करने में कई बार जो है सारे दल मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी पुलिस और जांच एजेंसियों की है कि जो असली अपराधी हैं उनको सामने लाया जाए और सरकार भी बयानबाजी की बजाय सीधे सीधे असली अपराधियों को पकड़े और उनको सामने करे। हमने देखा है बीते कई सालों में, 8-9 सालों में, जो भी अपराधी होता है उस तरफ बुलडोजर तो मुड़ ही जाता है, या कम से कम जो भी बड़ा व्यक्ति इस पूरे मामले में लिप्त रहता है उसका नाम भी सामने आता है, उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। लेकिन इस मामले में अगर एक्शन नहीं हो रहा है और आरोप लग रहे हैं कि बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो ये दाग तो लगेंगे ही। अगर 125 लोगों को के खिलाफ एफआईआर हुई है, 2 लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ दीजिए, तो ये 123 लोग किससे ताल्लुक रखते हैं ये भी तो पूछा जाएगा। विनोद अग्निहोत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। किसी के नाम के आगे यादव लगा है या किसी के नाम के आगे कोई सिंह लगा हुआ है या कोई मुस्लिम नेम है, इसका मतलब किसी पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न सही है कि जरा जरा से मामलों में अगर बुलडोजर चल जाता है तो ऐसे गंभीर मामलों में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या मसला है, क्यों रुका? तो ये प्रश्न तो उठेगा और ये प्रश्न विपक्ष भी उठाएगा और मीडिया भी उठाएगा, दूसरे लोग भी उठाएंगे। और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि इन सवालों का जवाब दे और तत्काल कार्यवाही करे, बजाय ये कि आरोप प्रत्यारोप में कि हम जो है अब 2 आदमी आपने यादव उसमें चिन्हित कर लिए, उनको सामने ले आए और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी उसमें से 4 ठाकुरों का नाम निकाल लाएगी, उनको खड़ा कर देगी। तो इससे तो बात नहीं बनेगी ना। असली बात तो ये है इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए और उस पर्दाफाश करने में सरकार भी अपना काम करे, विपक्ष भी सहयोग दे। अगर जानकारी है तो एजेंसियों को दी जाए जानकारी। बिल्कुल। और राजेश चौधरी जी, ये तो आपकी सरकार के ऊपर ही दाग है ना। अब दागदार बनने की जरूरत क्या है? आप सीधे जो भी जिम्मेदार हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए कफ सिरप से जुड़ा हुआ ये मामला है, यानी कि आम लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ ये मामला।
और किसी के भीतर इतनी हिम्मत हिमाकत कहां से आ जाती है कि नकली कफ सिरप का वो व्यापार करे और इस तरह का गोरख धंधा करे। एक तो पकड़ा ही इतने दिनों के बाद गया राजेश चौधरी जी, ये भी आपकी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। और 2 लोगों के नाम यादव हैं, 2 लोगों की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ आ गई, तो उसको दिखा दीजिए आप, बाकी 123 लोग कौन हैं राजेश चौधरी जी? देखिए चित्रा जी, जिनकी तस्वीर अखिलेश यादव जी के साथ आ गई वो आपके चैनल पे भी चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, पर मैं तो कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो दूध के धुले हुए बन रहे हैं, जो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उनके लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं। इसको किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और जिस दिन से ये घोटाला खुला है उस दिन से लेकर के आज तक सरकार बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। एक एक व्यक्ति को ढूंढ के ला रहे हैं, खोज के उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। और जहां तक बुलडोजर की बात है वो भी चलेगा, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी समय आ रहा है, उसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है। संविधान बुलडोजर की कानूनी प्रक्रिया है और इसके पहले तो कभी कानूनी प्रक्रिया का ख्याल नहीं रखा गया आप लोगों की ओर से। अरे कभी नहीं रखा गया राजेश जी, हमें लोग खबर पढ़ते हैं रोज, यही काम है हम लोगों का। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, बुलडोजर के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। ये जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, ये भी दुबई में बैठा हुआ है, आप लोगों की आंख के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फरार हो जा रहे हैं, कार्रवाई कानूनी है। मैं नहीं कह रहा इस बात को, सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा चुका है, कानूनी कार्रवाई होती है तो वो होगी, आप चिंता मत करिए। और एक भी दोषी नहीं बच पाएगा, कोई किसी दल से जुड़ा हुआ हो, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, किसी भी सरनेम का हो, इस बात से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिन लोगों के ये लोग नाम ले रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी झूठे आरोप लगा रही है। जिनका इन्होंने नाम लिया है वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे क्या? इनके तो संपर्क में रहे होंगे, चाहे वो एमएलए रहे, चाहे एमएलए में इन्होंने उनको समर्थन दिया होगा, एमपी बने होंगे दूसरी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के कभी 2 रुपए के सदस्य भी नहीं बने वो आज तक। बीजेपी का कोई उनसे दूर दूर तक का मतलब नहीं है। अब ये लोग ऐसे माफियाओं से संबंध रखकर तो ये अतीक अहमद से भी भाजपा का संबंध बताने लगेंगे, मुख्तार अंसारी से हमारा संबंध बताने लगेंगे, और कितने माफिया समाजवादी पार्टी में नेता होते थे सबसे बताने लगेंगे। इनके बताने से इनका सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आशुतोष वर्मा जी, नाम इसमें अब इधर 2 आरोपी हैं, यादव हैं, सरकार का किसी प्रकार का संरक्षण और उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो सपा से रिश्ता जोड़ा जा रहा है। उधर धनंजय सिंह का आप लोग नाम ले रहे हैं, चूंकि वो ठाकुर हैं, तो फिर अब ठाकुर मुख्यमंत्री से मतलब जातिवाद के आधार पर यह तय किया जाएगा क्या कि अपराधी कौन है आशुतोष जी? और वो कह रहे हैं हमारा तो कभी रिश्ता नहीं रहा, वो तो कभी सदस्य भी नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर क्यों बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं आप लोग? चित्रा जी, हम तो बात ही नहीं कर रहे, क्यों भड़क रहे हैं? आपको याद है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन खड़े होकर भाषण दे रहे थे, और गोमती नगर में जब पानी भरा था तो वहाँ पे कुछ छेड़खानी की बात हुई थी, तो उस पर बात उन्होंने लिस्ट लेके खड़े हुए थे। उसमें उन्होंने 2 यादव 2 मुस्लिमों का नाम लिया था, याद है ना आपको? सबने कवर किया था। बाद में पता चला वहाँ 14 लोग थे, जिसमें सिर्फ जो मुस्लिम और यादव का नाम दिया, बाकी का 8 का नाम छोड़ गए थे। वहीं से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्या करना चाहती है। 128 लोगों की FIR हुई, लेकिन यहां बैठ के भारतीय जनता पार्टी 2 यादवों की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यादव हैं तो क्या आप छोड़ देंगे? लेकिन ठाकुर है तो आप छोड़ रहे हैं ना, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, हमने तो कहा कि जो व्यक्ति धनंजय सिंह है उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध है। आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई है ना? अमित शाह जी के साथ बैठी थी, वो भी मिलने गए, उन्होंने 19वें इलेक्शन हुआ। अरे शुभम जायसवाल मेन आदमी है ना, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई ना, किंग पिंग बैठा हुआ है। 1000 करोड़ की इतनी औकात उनकी नहीं है कि वो कर पाएंगे। इसके पीछे कई राजनीतिक लोग हैं, कई राजनीतिक लोग हैं। चित्रा जी, 1000 करोड़ छोटी चीज नहीं होती है। यहाँ आम आदमी 1 करोड़ रुपए नहीं देख पाता है, 1000 करोड़ का अवैध बिजनेस चल रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इसका जो है नेटवर्क है। इसका मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों रुकी हुई है? ये सिर्फ भाजपा की सिर्फ ये बताए ना क्यों रुके हुए हैं। हम तो कह नहीं रहे कि ठाकुर इसलिए बचा रहे हो, तुम ही बता रहे हो। अरे वो कह रहे हैं मैं ठाकुर हूं, कह रहे हैं कि धनंजय सिंह ने 19 में 2019 में धनंजय सिंह कह रहे हैं मैं ठाकुर हूं इसीलिए आप लोग फंसा रहे हैं। अरे हम धनंजय बोल रहे हैं, वो धनंजय सिंह का, देखिए वो धनंजय सिंह का आउटलुक है, वो ठाकुरों के हिसाब से बचना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि धनंजय सिंह ने 2019 का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा लोकसभा, 2024 का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? उनकी सारी विधानसभा, सारी जिला पंचायत सब लोग जीत गए भाजपा, खाली जौनपुर कैसे हार गई भाजपा? क्या ये दुनिया को नहीं पता है?
ये उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति को पता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम इस पे बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अगर वो नाम जुड़ा है तो उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है, एक बार पूछताछ क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, आप कह रहा है कि अमित सिंह से मेरा संबंध है, वो खुद कह रहा है लोक सिंह से मेरा संबंध है, ये बात तो सही है। बार बार वो मीडिया कैमरे के सामने आकर सफाई दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। एक एक करके बाकी लोगों के मलूक नागर जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले ईशान त्यागी जी, अब बीजेपी का जिस नेता से कोई लेना ना देना, ना कभी वो सदस्य रहा, उसको लेकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। इन्होंने की ना 125 FIR और कार्रवाई की जा रही है, चुन चुनकर सबके चेहरे भी बेनकाब किए जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई? ईशान त्यागी जी, सरकार का दावा है कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चित्रा जी, एबीपी के सभी व्यूअर्स को और मेरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले चित्रा जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। मैं आपकी बात को मानने को एक बार को तैयार हूं। वैसे तो ये बात सत्य नहीं है कि बाहुबली धनंजय सिंह के भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है या योगी आदित्यनाथ जी से कोई रिश्ता नहीं है। एक बात को मैं मानने को तैयार हूं, इसको चलिए आप मान लीजिए। आप ही के चैनल ने, एबीपी ने, मैं एक खबर देख रहा था 29 नवंबर की, ये देखिए 29 नवंबर को एबीपी चैनल ही बोलता है, एबीपी चैनल ही लिखता है, और ये कई मीडिया उसमें मीडिया जगत के कई अखबारों ने इसको छापा है कि अमित सिंह टाटा के और शुभम जायसवाल के जो मुख्य इसमें आरोपी हैं, इनके संबंध है धनंजय सिंह से। अमित सिंह टाटा की एक ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आप ही के चैनल ने लिखा है 9777 नंबर की, मैं पूरा नंबर आपको बता देता हूं, यूपी 65 FN 9777 ब्लैक फॉर्च्यूनर है, जो धनंजय सिंह के काफिले में चलती थी। अमित सिंह टाटा की पत्नी के नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। अगर आप और जगह जगह पे धनंजय सिंह ये बोलते आए हैं कि मैं आलोक सिंह को बचपन से जानता हूं, शुभम जायसवाल को आलोक सिंह के जरिए से जानता हूं, और कई मौकों पे उसकी फोटो भी है उसके साथ। अमित सिंह टाटा को भी मैं जानता हूं, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी एक वीडियो आई है उनके सामने। अगर आप इस लिंक को ही इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको कहीं ना कहीं ये जो धंधा जिस संरक्षण में चल रहा था वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की दिक्कत है, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने बताया, आपने पूछा कि वो जातिवाद कैसे करते हैं। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर, यूपी की असेंबली में खड़े होकर, लखनऊ में जो गोमती नगर में घटना हुई थी उसमें जितने भी आरोपी थे उसमें सेलेक्टिव तरीके से जो यादव थे और मुसलमान थे उनका नाम लेने का काम किया। बाकी आरोपियों को, क्योंकि वो दूसरी जातियों से आते थे, इसलिए उनको छोड़ दिया, उनका नाम नहीं लिया। अरे तो अब धनंजय सिंह वो कह रहे हैं कि ठाकुर होने के नाते आप उनको टारगेट करेंगे, तो यहाँ पर तो तस्वीरें भी सामने आ गई ना। तो अगर योगी आदित्यनाथ तस्वीरें दिखाकर टारगेट कर रहे हैं तो दोनों तरफ से तो एक ही बाजी खेली जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी से कमतर है इस पूरे मामले पर। मैं चित्रा जी यही तो कह रहा हूं, चित्रा जी मैं यही तो कह रहा हूं, जो ज्यादा गहरा संबंध है वो धनंजय सिंह का आलोक सिंह से, और आलोक सिंह, शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा से है। तो अगर आपको उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कर लीजिए, छोड़ दीजिए वो उनकी जाति छोड़ दीजिए, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, आप कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट तो करिए। अगर आप कहते हैं आपने 8 साल में 9 साल में लॉ एंड ऑर्डर को सुधार दिया है, तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी आज भी बनती है। कम से कम उस व्यक्ति को पकड़िए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, शुभम जायसवाल जो इस समय फरार है देश से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गोवा में आग लगी, जो लूथरा ब्रदर्स थे जिनका वो पब था, उनको 7-8 दिन के अंदर अंदर थाईलैंड से एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। तो ये शुभम जायसवाल जो है, जो महीनों से फरार है इस समय, इसको भारत सरकार एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं कर पा रही है? बिल्कुल। क्या भारत सरकार उसको संरक्षण दे रही है? क्या योगी आदित्यनाथ सर की सरकार उसको संरक्षण देने का काम कर रही है? मुझे बताइए, अगर लूथरा ब्रदर्स 8 दिन के अंदर अंदर आ सकते हैं, सरकार वहां इच्छा शक्ति दिखा सकती है। बिल्कुल, बोलिए मलूक नागर साहब। शुभम जायसवाल के मामले में सरकार जो मुख्य आरोपी है, क्यों उसको संरक्षण देने का काम कर रही है? वो गोवा का उदाहरण भी दे रहे हैं और वो अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे, गंभीरता दिखाएंगे कि शुभम जायसवाल को आप लोग कल भारत लेकर आ जाएं, लेकिन वो इच्छा शक्ति नजर क्यों नहीं आती है मलूक नागर जी सरकार के भीतर? देखिए चित्रा जी, सरकार की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और अपराधियों ने माननीय हाई कोर्ट जाके कानून की चादर ओढ़नी चाहिए, बचना चाहे। सरकार ने लगा करके माननीय हाई कोर्ट में उसको रिजेक्ट कराया और सरकार ने SIT बनाई, ईडी गवर्नमेंट की एजेंसी इसमें एक्टिवेट हुई और तमाम प्रक्रिया अपनाई जाएगी
किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, इस मोदी योगी के राज में, इस एनडीए के राज में बच नहीं सकता। कितनी ही कब तक ताकत ये लगा बताते ले, रहेंगे मलूक नागर जी, बच नहीं सकता? ये भविष्य की बातें कब तक करते रहेंगे? कितने दिन बीत चुके हैं इस पूरे मामले को, आप बताएं। इतने दिनों से लगातार चर्चा भी चल रही है, रिपोर्ट भी की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। अब 125 लोगों के नाम आ गए, 2 आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे दिखाइए और उस पर सपा को घेरिए। क्यों नहीं चलवा देते बुलडोजर जिन जिन लोगों का कनेक्शन है? और बड़ी मछली कौन है, वो क्यों बच रही है मलूक नागर साहब, और कौन बचा रहा है उसको? चित्रा जी, आपकी बात को हम काट तो सकते नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया सब जुडिस था, वहां से रिजेक्ट कराइए कल परसों में। और जहां तक बुलडोजर चलाने की बात है, पहले जांच में नाम आ जाए, एफआईआर हो जाए, उन लोगों के घरों की जांच होगी। सरकारी जमीन पे है, अवैध कब्जे हैं, गरीब लोगों की जमीन छीनी है, नक्शा पास नहीं है, 100% बुलडोजर चलेगा। आपको हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं, और बगैर कानूनी प्रक्रिया के, बगैर ऑथेंटिसिटी के, आलोक सिंह की कोठी दिखा दीजिए। कोई भी यहाँ पे प्रवक्ता बात करेगा। आलोक सिंह की कोठी जरा देख लीजिए। एक तो इतने पैसे आए कहां से, और अभी तक आपका बुलडोजर कहीं भी नहीं पहुंचा है। कई ऐसे सवाल है ना मलूक नागर साहब, जिस पर आप विपक्षी दलों को तो घेरेंगे, लेकिन 3 उंगलियां, 1 उंगली आपकी खुद की ओर इशारा कर रही है, उसे कैसे इनकार करेंगे? चित्रा जी माफी चाहता हूं, टेलीविजन की तरफ, एंकर की तरफ दूसरे लोग बात करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर से संबंधित आदेश आ चुका है, उसकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। जो जिस अपराधी का नाम आया है, उसका घर अगर ज्यादा पैसे का है और उसने इनकम टैक्स नहीं कराया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करेगा। अगर नक्शा पास नहीं है, सरकारी जमीन पर कब्जा है और अवैध गरीबों की छीनी हुई जमीन है, उसकी शिकायतें हो रखी हैं, तो उस पर भी बुलडोजर चलेगा। और अगर कानूनी रूप से सब चीजें सही हैं, तो बुलडोजर का मतलब ही नहीं। एक ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर इंतजार कर रहा, बुलडोजर का तेल खत्म होगा। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका कंप्लायंस करते हुए, उन चीजों को ध्यान देते हुए, और सरकार या कोई भी पक्ष हो, हर कोई जवाबदेह है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। सजा मिलेगी, एसआईटी बनी, ईडी बनी, प्रॉपर्टी जब्त होगी, जो भी गुनाहगार हैं बख्शे नहीं जाएंगे, सख्ती होगी। हर पार्टी के, कोई भी पार्टी से जुड़ा हो, कोई इसी जाति धर्म से जुड़ा हो, चित्रा जी आपके टेंशन में बैठे हैं हम, बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी योगी का राज है, ये एनडीए का राज है। जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, ईशान त्यागी जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, मोदी योगी की सरकार है ये, कोई भी गलतफहमी पाल के नहीं बैठे। ईशान जी। चित्रा जी, आलोक सिंह जो है वो एसटीएफ का अधिकारी, अगर एक एसटीएफ का अधिकारी जो इतने सर्विलेंस के अंदर रहता हो, जिसपे सरकार की जो जांच एजेंसीज हैं वो भी सर्विलेंस करती हो, क्योंकि सरकार की जांच एजेंसी हैं, वो ऐसे लोगों पे जो एसटीएफ में होते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं, उन पे लगातार सर्विलेंस होती है, उनके लगातार ऑडिट्स होते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मलूक नागर जी कि आपकी नाक के नीचे से 8-9 साल तक आपकी सरकार चल रही थी, योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार, आपको ये नहीं पता चला कि आलोक सिंह का इतना बड़ा बंगला है, उसने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करके रखी हुई है, आपको ये नहीं पता चला कि वो इस गिरोह में शामिल था, और आप आंख बंद करके बड़े मासूम बच्चे की तरह आप सरकार चलाते रहे। तो ये जनता देश जो उत्तर प्रदेश की है वो बेवकूफ नहीं है, आप उसको बेवकूफ बनाने का काम बिल्कुल ना करें। कहीं ना कहीं अगर इसमें सरकारी अधिकारी शामिल हैं इस जांच में, तो हम कहते हैं कि इस जो पूरे केस की जांच है वो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होनी चाहिए, और इसी डिमांड को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने उठाने का काम किया है। क्या दिक्कत है? आप छोड़िए ना, आपको अगर कोर्ट पे विश्वास है, आप कोर्ट के कहने पे बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, बड़े मासूम हैं आप कोर्ट के कहने पे अगर आरोपियों पे और इस तरह के गिरोह, हजारों करोड़ रुपए का गिरोह चलाने वालों पे, माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, तो आप ऐसा करिए। आपको अगर न्यायालय पे भरोसा है तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का आप मांग करिए, और हाईकोर्ट के नेतृत्व में ये जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देख लिया जाएगा कि कौन माफियाओं को संरक्षण दे रहा था, कौन माफियाओं से चंदा उठा रहा था, कौन माफियाओं को चंदा लेके चुनाव लड़ने का काम कर रहा था। ठीक है,
बोलिए शांति। दोनों में से हाँ, एक बोलो, कोई क्या सा करें? बोल लो। हाँ बोलिए। देखिए चित्रा जी, अब मैं अब तो सांसद में नहीं हूं। चित्रा जी, अगर इनको इतना पता है कि 7-8 साल से चल रहा था, तो तस्वीरें इनकी आ रही हैं, तो क्या इनके द्वारा ये एडमिट फैक्ट है कि इनके लोग उसमें इन्वॉल्व हैं? और जहां तक जिम्मेदारी निभाने की बात है, हम संसद में खड़े होकर ये नहीं कहते देश की इकोनॉमी डेड। जहां तक देश की बात आती है, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में हमारा देश युद्ध हारा था पहले दिन, जो यहां से महाराष्ट्र से चौहान बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि जलेबी की फैक्ट्री में 55,000 लोग काम करेंगे। त्यागी जी, कहां की बात कहां ले जा रहे हैं मलूक नागर? बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, आप बात करने लग गए। नहीं जाएगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी जाति धर्म का हो, आप लोग ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। कभी आप किसान नेता हुआ करते थे, किसानों के बड़े बंगले वाला हो, किसी भी आज आपने आंखों पे जाके पट्टी बांध ली है, देश देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरह आप लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि सवाल उठाए जाएंगे उत्तर प्रदेश पर, लेकिन मैं देशभक्ति पे ले आऊंगा, मैं देशभक्ति पे दिल्ली पे ले आऊंगा। हाँ, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। मलूक नागर जी, आप भटक रहे हैं ना। अब चुनाव आपको यूपी से लड़ना है, आप चले जा रहे हैं पूरा देश घूमने के लिए। मलूक नागर साहब, व्यवस्था की हाँ टॉपिक किस पे है डिबेट? ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए। अरुण राजभर जी के पास आना है, प्लीज जल्दी से। बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए, नहीं बोलेंगे। हाँ चित्रा जी, मेरे बीच में बोलना इस बात को सिद्ध करता है, एडमिट फैक्ट है कि मेरी बात का जवाब नहीं है। इनके आदमी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लिप्त हैं, इन्हें डर है कि उठा के उनके खिलाफ ईडी में बंद करे जाएंगे, ठोका जाएगा, जेल में बंद करा जाएगा, और जरूरत पड़ने पर उनको डेमोलेशन भी करे जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे ये कब करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है ना। अरुण राजभर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, 1 साल तकरीबन, सवा साल भी नहीं, 1 साल तकरीबन बाकी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 के बिल्कुल शुरुआती महीने में ही चुनाव वहां पर संपन्न हो जाएगा। अरुण राजभर जी, भ्रष्टाचार का ये इतना गंभीर मामला है, लेकिन सरकार की गंभीरता उतनी नजर नहीं आ रही है, ये परसेप्शन बन रहा है। अरुण राजभर जी, देखिए, जब यह मामला सरकार के संज्ञान में आया तो क्या सरकार ने गंभीरता दिखाई कि नहीं दिखाई? सरकार ने तमाम अधिकारियों को लगा करके, तमाम एजेंसियों को लगा करके तहकीकात किया कि नहीं किया? और ऐसे लोग गिरफ्तार कहां से हो रहे हैं? मजे की बात यह है, ये लोग बंगाल से गिरफ्तार होते हैं, संरक्षण वहां कौन देता है इन लोगों को? ये लोग झारखंड से गिरफ्तार होते हैं, वहां संरक्षण इनको कौन दे रहा? तमाम इनके जो सुराख है, देखिए असली बात क्या है, ये लोग असली बात बता नहीं रहे। इनकी डीलरशिप चल रही है, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की या समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी डीलरशिप श्री अखिलेश यादव से चल रही। जब तक उनको फायदा दे रहे थे तब तक वो साइलेंट थे, जब फायदा देना बंद कर दिए तो बोलना शुरू कर दिए। आज 8 साल से इनको ये जान रहे हैं कि 8 साल से चल रहा है, ये आपके चैनल पर भी बोल रहे हैं आकर 8 साल से। तो क्या 8 साल से पहले आप लोग साइलेंट क्यों थे? क्यों नहीं आवाज उठाए? इसका मतलब कि आप लोग उसमें मिले हुए थे, आप लोगों का धंधा उसमें चल रहा था, आप लोग मिलजुल करके कमा रहे थे। जब कमाई बंद हो गया, वो रास्ता किसी और की तरफ चला गया, तो आप चिंता बढ़ गई कि अब मेरा धंधा कैसे चलेगा। विषय ये है कि कार्रवाई नहीं हो रही। गया बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो रास्ता किस ओर चला गया? नहीं, अब आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप बताइए कि कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है? इतने लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, ईडी ने एक एक खाते को तहकीकात बढ़िया से कर रही है, खाते में पैसा कौन दिया, कहां से दिया, कितना निकाला, कितने की जमीन रखा। अब बात आ रही है बुलडोजर चलाने की। बुलडोजर कैसे चलेगा? जब जांच हो जाएगी कि नहीं ये अवैध तरीके से इनका महल बना हुआ है, नक्शा अवैध तरीके से पास हुआ है, आप आज के डेट में अभी पता चल जाए जांच एजेंसी को कि अवैध तरीके से नक्शा है, कल बुलडोजर पहुंच जाएगी। अब ये बात नहीं है, अब ये समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। अभी बताइए कि आजम खान साहब जेल में किसके कार्यकाल में गए? कार्रवाई इनकी सरकार में उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? गलत तो किसकी सरकार में किए थे? या इनके सरकार में जितने समाजवादी पार्टी में जितने भ्रष्टाचार हुए उसके उजागर आज क्यों हो रहे हैं? अरे फिर आप आजम खान तो जेल में है, आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि इसका जो मास्टरमाइंड है ये कब जेल में जाएगा? आप किसको बचाने का काम कर रहे हैं? अब देखिए, आजम खान तो जेल में चले गए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आजम खान ने जो किया वो जेल में चले गए हैं सलाखों के पीछे, उनकी राजनीति भी देखिए कहां चली गई। लेकिन आपकी सरकार में, अगर आपके नाक के नीचे आप ही कहने कि 8 सालों से हो रहा था, अब विपक्षी दलों ने सवाल नहीं किया, आप क्या कर रहे थे? आप तो सरकार थे ना,
आपकी तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है, आपकी तो और यूनिट काम करती है कि कौन भ्रष्टाचार में कितना लिप्त है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? क्या इसको कोई छुपा के रखा हुआ है? हाँ। जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, जितने बड़े बड़े गुंडे हैं, जितने बड़े बड़े अवैध कारोबारी हैं, उनका कनेक्शन सपा से ही क्यों आता है? ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण पूर्व की सरकारों ने दिया, उनको फलाया, फुलाया, कमाया, जिलाया, और उसी का नतीजा है कि जब यह लोग सामने आए तो सरकार यहाँ एनडीए की है, योगी मोदी जी पूरी तरीके से अवैध कारोबार करने वाले या गलत तरीके से काम करने वालों पर तत्काल एक्शन लेती है। पहले अगर एक्शन होता तो क्या उत्तर प्रदेश इतनी व्यवस्था में बदल पाता? 17 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था? 17 के बाद उत्तर प्रदेश क्या हुआ? क्या किसी से छुपा हुआ है? उत्तर प्रदेश बदला है। उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, मजहब देख के कार्रवाई नहीं होती। अभी तो आप देखिए, विपक्ष का नेता तो बता दिया कि भगवान राम मुसलमान थे, इनके पास प्रमाण पत्र पहुंच गया। अब ये क्या कर रहे हैं? इनके पास कोई लिख कर दिया था कि नहीं, आपका ये इतिहास ने ये बताया कि ये फला थे। तो ये है कि ध्यान भटकाने के लिए असली फोटो जो आया हुआ है इस कारोबार में, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने में इनका योगदान है। ये बात को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी ध्यान भटका रही है दूसरी तरफ। वो कह रहे हैं अपराधियों का संरक्षण सपा सरकार में होता था, मौजूदा सरकार में नहीं होता है। अरे चित्रा जी, इनकी बात का क्या भरोसा? अभी 4 दिन बाद वापस सपा में आ जाएंगे तो कहेंगे यही संरक्षण भाजपा में होता है। इनकी बात का कोई मतलब है? तो कांग्रेस पार्टी में आप चले जाते हैं, बुला रहे हैं, 3 साल हमारे साथ रहते हैं, 2 साल उधर रहते हैं, इनका क्या मतलब है? ये बात नहीं है, ये देखिए वो विषय नहीं है। आप ध्यान भटका देते हैं। अरविंद जी, हो गया, आपके सामने फोटो आ रहे हैं। अरे अभी आप फिर इधर आ जाओगे, फिर वही बात करोगे। आपकी बात का कोई मतलब है राजनीति में? अरुण जी, आपने जो आरोप लगाया उस पर जवाब ले लेते हैं। मतलब है आपकी बात का? जवाब ले लेते हैं। नहीं, ये घुमा रहे हैं ना बात। आप घुमाइए नहीं आशुतोष शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी है, इनको चिरकुट कह दिया, उसी से दोस्ती कर लिया, तब बात नहीं समझ में आई। हाँ बिल्कुल, सब एक ही तरह नजर आते हैं इस मामले में। तो बोलिए आशुतोष शर्मा जी। हाँ बोलिए। ठीक, चलिए ठीक है चित्रा जी। देखिए चित्रा जी, हमारा सवाल वही मूलभूत है कि अगर कोडीन सिरफ में लगातार ईडी भी काम कर रही है, एसटीएफ भी काम कर रही है, यूपी पुलिस भी काम कर रही है, और कोई भूतपूर्व सांसद जो भाजपा को अभी हाल ही के चुनाव में फ़ायदा दे चुका है, 24 के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, तो सारी कहानी जो अगले 6 महीने बाद जिला पंचायत का चुनाव है उसके लिंक होती है। तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जा रहा है कि आपकी एसटीएफ, आपकी पुलिस, एक बार जब वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं, तो एक बार कम से कम दिखा तो दीजिए कि हाँ पुलिस पूछ भी रही है। न पुलिस पूछ रही है, न अवैध निर्माण के बारे में पूछ रही है, और हम तो एबीपी से कहते हैं लगातार सपा की क्लिप दिखा रहे हैं, एक बार उनकी भी क्लिप दिखा दीजिए, जो खुद चीख के कह रहे हैं कि मैं अमित सिंह को भी जानता हूँ, आलोक सिंह की भी जानता हूँ। लगातार आप सपा की क्लिप दिखाई दे रहे हैं। हम तो सरकार से पूछ रहे कार्रवाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हम ये कह ही नहीं रहे। ये तो वो तो धनंजय सिंह कह रहे हैं कि हम ठाकुर इसलिए टारगेट किया जा रहा है। हम किसी ठाकुर की वजह से टारगेट नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी से बड़े ठाकुर है क्या? ओम प्रकाश सिंह जी बड़े ठाकुर है क्या? ये तो बेकार की बातें करते हैं। जौनपुर पे जा रहा है। एक मिनट आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि 1000 करोड़ का ध्यान जा रहा है, गलत तरीके से एक ड्रग स्मगलिंग चल रही है, नारकोटिक्स का काम हो रहा है, और कितना बड़ा मैसेज जा रहा है कि पूरे देश में कि बांग्लादेश और नेपाल में जाके वहां पे सप्लाई हो रहा है, और आप सवाल भी नहीं पूछ रहे हो। और विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो आप कह रहे हो हमसे संबंध है। अरे हमसे संबंध है तो आप करो ना एक्शन। ठीक है, लेकिन जो खुद कह रहा है कि मुझसे संबंध है उससे नहीं कर रहे हो, वो अब ये कौन सा सवाल है? ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी का एक क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगी। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या आपको लग रहा है कि ये चुनाव में मुद्दा बनेगा अगर इसकी गंभीरता को मौजूदा वक्त में नहीं समझा गया तो? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये बड़ा मुद्दा है, और अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई या कार्रवाई में ढिलाई बरती गई और इसी तरह ये मामला चलता रहा तो निश्चित रूप से मुद्दा बनेगा, क्योंकि कफ सिरप घोटाला जो है बड़ा घोटाला है, आम लोगों को इसने प्रभावित किया है, और ये मतलब ये बहुत ही गंभीर मसला है। अब सर मुझे तो लगता है कि योगी सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो डिले क्यों हो रहा है, ये ढील क्यों हो रही है? बल्कि समाजवादी पार्टी को पर भी मैं एक सवाल पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रही है, अगर आपको सरकार की कार्रवाई पर भरोसा नहीं तो सीबीआई की मांग क्यों नहीं करते हैं? सीबीआई जांच हो इसकी, हाईकोर्ट में याचिका लगाइए कि सीबीआई जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा।
क्योंकि ऐसे मामलों में तो हमने पुराने उदाहरण देखे हैं कि आयुर्वेद घोटाला इसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके पहले चारा घोटाला उत्तर बिहार में हुआ, कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। तो अगर इतना गंभीर मामला है और विपक्ष को लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है, पुलिस ढिलाई बरत रही है या कुछ लोगों को बचा रही है जैसा कि उनको लगता है, तो वो अदालत में जाके सीबीआई की जांच की मांग करें। यकीनन तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब मिलना अभी बाकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर निशाना साधते हुए मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी से जुड़े भ्रष्टाचार का ये बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में जो बड़ी मछलियां हैं, क्या उनके गिरेबान तक पहुंचेगी पुलिस की, प्रशासन के, सरकार का हाथ? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच इस मामले को लेकर और कोडीन भैया कौन है, इसको लेकर यूपी की सियासत जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।